जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थितियां हैं वो बेईमानी की हैं, भय की हैं, भ्रम की हैं, संशय की हैं, मिलावट की हैं, सत्य में झूठ की मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा, अज्ञानी लोगों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि विज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के माध्यम से ही सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगर विज्ञान के माध्यम से किया जा सकता तो ये बाढ़ की स्थिति क्यों है, ये जो गर्मी का दंश लोग झेलें क्यों हैं, बीमारियां क्यों हैं, क्यों नहीं सबको संतुष्ट किया जा रहा है विज्ञान के द्वारा, क्यों नहीं लोगों में शांति, सुख, चैन है इस विज्ञान के द्वारा। ज्ञान जो सद्ज्ञान है वो विज्ञान को भी स्वीकार करता है, लेकिन सद्ज्ञान विज्ञान की सार्थक प्रयोग करता है। शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति तो कौरवों के पास थी, जो उनके योद्धा थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अजेय थे, अश्वत्थामा, लेकिन उन्होंने इस शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। भारत की संस्कार संस्कृति सदुपयोग करना सिखाती है। इस शरीर का, इस शक्ति का, इस मन का, आध्यात्मिक शक्तियों का, आत्मिक शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का, इसकी सामर्थ्य को बढ़ाती भी है और इसका सेवा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, सत्कार के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ती है। ये किसी का निरादर नहीं करती, विरोध नहीं करती, लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। ये जनसंख्या भारत में क्यों बढ़ रही है, खासकर एक वर्ग विशेष जो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे निःशुल्क राशन मिल रहा है, उसे शिक्षा के तरफ अपने बच्चों को, क्योंकि शिक्षा में व्यय होता है, शिक्षा के तरफ नहीं अग्रसित है वो। उसका मानना है कि सरकार उसकी व्यवस्था दे, सरकार उसकी व्यवस्था दे भी रही है, चाहे हज कराना हो, चाहे मदरसों के लिए हो, चाहे सरकारी सुविधाओं का हो, उर्दू के लोगों को IAS IPS बनाने की चाहे सुविधा हो। भारत की संस्कार संस्कृति को कोई प्रोत्साहन
संवैधानिक रूप से, सरकारी रूप से संस्कृत को, गुरुकुल को, गौशालाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। ये डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ भी बढ़ी है वहाँ वहाँ अशांति ही पैदा हुई है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र से शीघ्र भारत के ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। हिंदू सनातन लोगों में क्या पुरुषार्थ नहीं है? वो अधिक बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी संस्कार, संस्कृति, मातृभूमि से प्रेम करते हैं। इस पर भाग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसका भाग नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो भोगवादी व्यवस्था के लोग हैं वो धरती पर अपना भार बढ़ा रहे हैं। हिंदुओं के जो टैक्स के पैसे से है उन्हें हमारी सरकारें उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रही हैं, जबकि भारत की संस्कार, संस्कृति सबको एक साथ लेकर चलने की बात करती है। चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हों, सभी को एक परिवार के रूप में स्वीकार करती है। बगैर व्यय के, कम से कम आय में शरीर की आध्यात्मिक अंदर की जो शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, उसे जगाने की, बढ़ाने की, प्रोत्साहित करने की, प्रगति का, उन्नति का सरल सद्मार्ग हमारी परंपराएं हैं। इसलिए इन परंपराओं के प्रोत्साहन के लिए हमारी परंपराएं प्रफुल्लित हों, इनका उन्नति हो, प्रगति हो, इस क्रम में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा जो है, आयुर्वेद है, वनस्पतियों का उपयोग, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, मौलिक संपदा है, सद्ज्ञान के द्वारा हम विज्ञान का प्रयोग करें और इससे हमारा स्वरोजगार का भी सृजन होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, आबादी भी कम होगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा। जब लोग न्यून आय में, न्यून व्यय में इस परंपरा के द्वारा सभी को सामर्थ्य प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, शांति का अनुभव होगा, सहानुभूति का अनुभव होगा, सत्कार का अनुभव होगा, तो बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा मुक्त ये भारत होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।